मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर से नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की एक नई क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहां पर ले रहे हैं। नंबर सिस्टम की ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए ये 5वीं क्लास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो जाए। गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो जाए तो ये हमें बात देखनी है। तो 216 के फैक्टर करने, 216 के क्या करने भैया, फैक्टर मतलब टुकड़े करने। अब यहां पर टुकड़े करेंगे, 2 से काट दिया हमने, 108 बार कटा, फिर 2 से काट दिया हमने, 54 बार कटा भाई, फिर 2 से काट दिया हमने, 27 बार कटा, फिर हमने 3 से काटा तो 9 बार कट गया, फिर 3 से काट दिया, 3 बार कटा। कुल मिलाकर 216 की अगर मैं बात करूं तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3, 2 की पावर 3 होगी और 3 की पावर अगर बात करूं तो 1 2 3, 3 की पावर भी 3 है। अब यहां पर क्या है, हमें क्या बताना है, गुणनफल के कारकों की संख्या विषम बतानी है। तो गुणांकों की संख्या की अगर मैं बात करूं, गुणांकों की संख्या अगर निकालनी है, गुणांकों की संख्या अगर निकालनी है तो क्या होगा, जो भी घात है उसमें 1 प्लस करना, जो भी घात है उसमें क्या करना है, 1 प्लस करना और उनकी गुणा करना। 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, कुल मिलाकर हो जाएंगे 4 चौक 16। लेकिन ये आई सम संख्या, ये कैसी है, 16 एक सम संख्या है। तो विषम करने के लिए क्या है, अगर मैं विषम करने की अगर मैं बात करूं, विषम करने की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा, एक घात तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी 2 की, एक घात तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी 2 की, मतलब 2 की तो होनी चाहिए 4 घात। जब यहां 4 रखूंगा तो यहां हो जाएगा 5, लेकिन यहां 4 अगर मैंने छोड़ दिया, घात जो की तो छोड़ दी तो 5 चौक 20, फिर भी वो सम हो जाएगी। तो एक घात इसकी भी बढ़ानी पड़ेगी मुझे, मतलब मुझे 2 की भी एक घात बढ़ानी और 3 की भी एक घात बढ़ानी। कुल मिलाकर 4 में एक जोड़ दो 5 और 4 में एक जोड़ दो 5, 5 पंजे 25, ये हो गया विषम। तो गुणा किससे करनी है हमें, पहले कितनी घात थी, यहाँ 3, विषम के लिए कितनी करनी पड़ रही, 4, मतलब 1 2 की गुणा करनी पड़ रही। 3 की घात कितनी थी, 3, और 3 की घात कितनी हो रही है विषम करने के लिए, 4, तो 1 3 की गुणा करनी पड़ रही। तो कुल मिलाकर 6 की हमें क्या करनी पड़ेगी भैया, गुणा, हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी कम से कम, तब जाके इसके गुणांकों की जो संख्या है वो कैसी हो जाएगी, विषम हो जाएगी। नंबर 2 की बात करें, क्या है, 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, मतलब 512 को काटने वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो देखो भाई, 1 काटता है इसके, मतलब 1 का वर्ग भी 1 होगा, 2 का वर्ग मतलब 4, 4 काट देगा नहीं काट देगा, इसे देख लो भाई, 4 एकम 4, 1 बच गया, 11 हुए, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 8 32, बिल्कुल कट रहा है। अब आगे अगर बात करें तो ये किससे कट जाएगा भैया, 4 के वर्ग से भी कट जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16, 16 से अगर काटूं तो 16 दूनी 32, 16 थी 48, 3 बचे और 16 दूनी 32, ठीक है भाई। 8 के वर्ग से कटेगा नहीं कटेगा, देख लो, 8 बटो 64, अगर मैं 512 को भाग दूं किससे, 64 से, तो यहां पर कितनी, 8 बार अगर चलाऊं तो 8 चौक 32, कितने बचे 3, 8 6 48 और 3 51, बिल्कुल कट गया, ठीक है। 64 से भी कट रहा तो बहुत अच्छी बात होगी भाई। फिर देखो भाई 16 के वर्ग से, 16 का वर्ग हो गया 256, 16 का वर्ग हो गया 256 और 256 दूनी 512, इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और वो जो है 512 को काट भी पा रही हैं, तो ऐसी संख्याओं की संख्या होगी कितनी, 5। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है, वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि गुणनफल के गुणांकों की संख्या विषम हो जाए। तो यहां पर हमें ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी, ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी। जो पहला ऑप्शन है वो है भैया 40, तो 1920 को हमें 40 से पहले भाग करके देखना पड़ेगा। 40 से भाग करा हमने, 0 0 16,
कितने बच गए यहाँ पर? 3 बचे, 4 8 32। अब इसके कर दो तुम फैक्टर, इसके कर दो टुकड़े, क्योंकि जब तक घात में नहीं जाने का, अभाज्य टुकड़ों में नहीं जाने की ये बात, तब तक बात बनने वाली नहीं है गुणकों की। तो क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 और 16 तिया 48। इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 5 होगी। अब गुणकों की संख्या चाहिए। गुणकों की संख्या अगर मैं ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से निकाल लूं तो यहां पर कितनी आ रही? 4, तो इसे तो लिखेंगे हम 5, एक बढ़ा के। यहां कितनी घात आ रही? 1, इसे लिखेंगे 2, तो आगे 10। यो है सम, और उसे चाहिए थी विषम, इसका मतलब पहला ऑप्शन है गलत। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें भाई, दूसरे ऑप्शन में जो दिया है इसने 10, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आ गया भैया? 192। कितना आ गया? 192। ठीक है जी। अब इसके फैक्टर करो, क्या होंगे भाई? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो ज्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर तो 6 आएगा। और 64 तिया, अगर मैं 64 की 3 में गुणा करूं तो 3 चौक 12 का 2 का हासिल को है, 3 छंग 18 19, बिल्कुल सही हो गया। इसकी घात 1 होगी। गुणकों की संख्या की बात करें, गुणकों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो हो गया 6 और 1 7 और 1 और 1 2, तो 7 दूनी 14, यो भी एक सम संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है सी ऑप्शन। 1920 को भाग कर देंगे हम किससे? 20 से। 1920 को किससे भाग कर देंगे भैया? 20 से। 0 0 गई, 2 9 18 और 2 6 12। ठीक, तो यहां पर 96 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया 96, तो 2 की पावर तो 5 आ गया और 3 जोगा 2 बचा। तो यहां पर अगर गुणकों की संख्या देखूं, गुणकों की संख्या अगर मैं देखूं तो 5 और 1 हो जाएगी 6, और 1 और 1 2, 6 दूनी 12, यो भी एक सम संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी हमारा गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी को तो मजबूरी है सही होना है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। 1920 को इस बार किससे भाग करेंगे? इस बार करेंगे 30 से भाग। 3 से भाग करा, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 64 आ गए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, बना 2 की पावर 6। और गुणकों की संख्या देखो मैं, गुणकों की अगर संख्या की बात करूं तो 6 और 1 हो जाएगा 7, और 7 एक विषम संख्या। बिल्कुल ये जवाब जो है वो सही हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, संख्या 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 5 के कितने गुणक 2160 से विभाज्य हैं? तो यहां पे 2160 के फैक्टर कर लो भाई। तो पहले 2 से भाग करा हमने, 2 एकम 2, 0 लगाई, 2 8 16 0, फिर 2 से भाग करा, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 2 से भाग करा, हो नहीं सकता, हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 5 10, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। इसका मतलब मैं 2160 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, 2 की पावर तो आ जाएगी 4, 2 की पावर तो आ जाएगी भैया 4, और 3 की बात करूं 1 2 3, 3 की पावर आ जाएगी 3, और 5 है अकेला, इसका मतलब 5 की पावर बनेगी 1, 5 की पावर बनेगी 1। बात किसकी कर रहा? बात कर रहा 2 की पावर 10, 3 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5 की। तो अगर मैं इस संख्या को इस संख्या से भाग दूं, इससे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 से भाग दूं, तो क्या बच रहा पहले वो देखो। 2 की पावर तो बचेंगे भैया 6, 10 में से 4 घटा दो 6 बचेगा, 6 में से 3 घटा दो 3 बचेगी, तो 3 की पावर 3 है, 3 में से 1 घटा दो 2 बचेंगी, 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 5। अब गुणकों की संख्या देखें, गुणकों की संख्या, गुणकों की संख्या की बात करें क्या हो जाएगा भैया? तो 6 के बजाय तो 7 हो गया, 3 के बजाय 4 हो गया, 2 के बजाय 3 हो गया और 5 के बजाय 6 हो गया। तो कितना आया भाई? 7 चौक 28 और 6 18,
ठीक है भाई। 18 8 144, बचे 14, 18 दूनी 36 और 14 50। तो इसके जो गुणकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भैया? 504। नंबर 5 की बात करें आज के, क्या है? संख्या 2,06,743 में 6 के अंकीय मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करना। ठीक है भाई। तो यहां पर 6 का अंकीय मान और स्थानीय मान। पहले स्थानीय मान की बात करूं, यह है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब हो गया, स्थानीय मान का हो गया प्लेस वैल्यू, तो हो गया 6000। फिर आ गया अंकीय मान। अंकीय मान की अगर मैं बात करूं तो वो अंक खुद होता है। जैसे 6 की बात कर रहा तो 6, 3 की बात करूंगा 3, 2 की बात करूंगा 2, 4 की बात करूंगा 4। तो वो आ गया भैया कितना? ये आ गया 6। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया? 6006। और 6006 किस ऑप्शन में? आपके सी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही सटीक जवाब है। छठा क्वेश्चन देखो आज का क्या है। संख्या दी गई है यहां पर, कितनी है भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 93 करोड़ 50 लाख 73,360 में 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, स्थानीय मान के बीच का अंतर यहां पे हमें बताना है, किसके? 3 का। तो पहले इस 3 का स्थानीय मान देखो, 3, और स्थानीय मान निकालने के लिए क्या है? जितने भी उसके आगे अंक है उतनी जीरो लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरे 3 के किसकी बात कर रहे हैं? स्थानीय मान की। तो यहां पर आ जाएगा 3 और उसके बाद केवल 2 जीरो है। 2 ही अंक है तो 2 जीरो लगनी, घटा दो भाई, क्योंकि अंतर की बात कर रहा ना, अंतर लेना, बीच का अंतर लेना। बिल्कुल सही बात है। तो अंतर ले लो 0 0। अब यहां कितना बचा? 7। अब 1 2 3 4, 4 लगा दो 9, 4 लगा दो 9, और यहां बचेगा 2। तो कुल मिला के ये इसका आंसर होगा। तो कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी ग्रुप डी पूछता है। ग्रुप डी नहीं, मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है तुम्हारे लिए आसान हो, मेरे लिए आसान हो, किसी दूसरे बच्चे के लिए क्वेश्चन आसान ना हो, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो मेरा मानना यह है कि आपका किसी भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में इस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लाखों बच्चों से पिछड़ जाते हैं। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्या है भाई? यहां पर है 37,28,456 में 7 के अंकीय मान और स्थानीय मान का योग बताना है। बता दो जी भाई। यहां पर बहुत आसान सी बात है। 7 का जो अंकीय मान हो गया, 7 के आगे उतनी ही जीरो लगा दो जितने अंक हैं, और 7 का अंकीय मान कितना हो जाएगा? 7 का अंकीय मान खुद 7 हो जाएगा। स्थानीय मान के लिए जो अंक है उसे लिखो, उसके बाद जितने अंक है उतनी जीरो। अंकीय मान के लिए वो अंक खुद। और जोड़ने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 जीरो मैं लगाऊंगा और ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की भी हम यहीं पर बात कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 8वें क्वेश्चन पर आज भी आ चुके हैं। क्लास अच्छी लग रही है, प्रयास अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहें क्लास को। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने ठाना है आपको एक नौकरी दिलाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्या भाई? 1000.03 में 64.37 घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 तथा 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर क्या मान प्राप्त होता है? क्या कह रहा भाई? 1000.03 में से 64.37 तो घटाना है, ठीक है, और जो आएगा उसमें जोड़ना है 3.4 प्लस 7.56। ठीक है भाई। तो पहला काम क्या करें आप, यहां ले आओ इसे। 1000.03 में जोड़ दो 3.4 7.56 जोड़ दो, कितना आया भाई? 9। कितना आया? 9 7 3 10 की जीरो हासिल को 1 1 यहां गया, तो कुल मिलाकर
1010.99 आ गया। और उसमें से घटा दो कितना, 64.37। कितना घटा दो, 64.37। घटाओ भाई, बचा 2, बचा यहाँ पर 6, यहाँ पर बच जाएगा आपका 6, यहाँ पर बचेगा 10 में से 6 जाएंगे 4, और यहाँ पर बचेगा 9। तो 946.62, 946.62 किस ऑप्शन में, आपके डी ऑप्शन में है। तो एक तरह से डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्या है भाई, सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी, मतलब 15 रुपए इसने खर्च कर दिए। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे लिखते चलो। 50 रुपए मिले और उसमें से 15 रुपए की टॉफी ले ली, तो मतलब 15 रुपए इसके एक तरह से खर्च हो गए। उसकी मां ने 30 रुपए उसे दिए, मतलब 30 रुपए और आगे भाई सीमा के पास, सीमा के पास 30 रुपए और आगे। पर उसके भाई ने उससे 42 रुपए ले लिए। अब 42 रुपए इससे चले गए बेचारी से, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपए बचे ये बताना। तो 50 और 30 को तो जोड़ दो भाई, कितना आ गया 80। 50 और 30 को जोड़ दो भैया 80। 15 और 42 को एक साथ जोड़ दो तो 57, क्योंकि दोनों माइनस के, तो भैया बिल्कुल यहां पर एक साथ जाएंगे। घटा दो, 10 में से 7 गए 3 और 7 में से 5 गए 2, तो कुल मिला के इसका जो उत्तर बनेगा वो 23 बनेगा। और 23 पहले ही ऑप्शन में, तो एक तरह से ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसके पास अंतिम रूप से जो है कितने, 23 रुपए बचेंगे। आज का और नंबर सिस्टम का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो ग्रुप डी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। उसकी बात करते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 2/11/2018। क्या है भाई, 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती बताना है। 3/10 प्लस 8/15 को पहले हल कर दो। हल करो भैया, 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे 30 आऊंगा। 10 तिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30 और 8 दूनी 16। अब 16 और 9, 16 और 9 होगी 25/30। अब किससे काट सकें, 5 से काट सकें। 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, कुल मिलाकर आ गया 5/6। अब हमें जो बताना है, हमें बताना है 5/6 का, क्या बताना भैया, 5/6 का अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ठीक है जी। तो वो हो जाएगा भैया, इसका पलट दो बस इसे, ये हो जाएगा 6/5। इसका उत्तर क्या बनेगा भैया, 6/5। और 6/5 जो है किस ऑप्शन में, आपके 6/5 सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका बेहतरीन जवाब है, सटीक जवाब है। आपको ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ अगर आपके पास सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस क्लास को और बेहतर और अच्छी और ऐसी क्लास कैसे बना सके जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, आपके डाउट क्लियर हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।